दोस्तों आपने अक्सर ये बात देखी होगी कि देश में जब भी कोई आपदा, कोई मुश्किल या कोई मुसीबत खड़ी होती है तो सिख धर्म के लोग लोगों की सहायता करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हो कि वो सिख लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपको ये बात नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने सिख धर्म से जुड़ी इस वीडियो में ऐसी बातें बताई हैं जिसको जान के उन पर हर व्यक्ति को गर्व होगा। दोस्तों, सिख धर्म की शुरुआत आज से करीब 500 साल पहले भारत और पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में हुई थी। पंजाब की ये जमीन इतिहास की नजर से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता रहा करती थी। इस जगह पर जैन, मुस्लिम और हिंदू सभी धर्मों ने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है, जिसके चलते कि पंजाब का कल्चर हमेशा ही काफी विविध रहा है और इस डाइवर्स कल्चर का असर आज भी सिखों में देखने को मिलता है। अगर आज की बात करें तो इस समय सिखों की संख्या 30 मिलियन के आसपास है, जिसमें कि सिर्फ 83% सिख हमारे भारत में रहते हैं। भारत के पंजाब राज्य में सिखों की जनसंख्या लगभग 60% है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में सिखों का योगदान सिर्फ 1.72% है। इसके अलावा सिख और भी दुनिया के बहुत देशों में फैले हुए हैं, जिसमें कि यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों के नाम शामिल हैं। आपको दोस्तों ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के बाद सिखों की सबसे ज्यादा आबादी कनाडा में रहती है। इस समय कनाडा की कुल जनसंख्या में सिखों का योगदान लगभग 1.5% है। दोस्तों, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं और ये सिख धर्म उन्हीं गुरुओं की शिक्षाओं पर आधारित है। इस धर्म में सभी गुरुओं का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इन सब गुरुओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु नानक देव जी को माना जाता है, जो कि सिखों के पहले गुरु होने के साथ साथ इस धर्म के रचयिता भी हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में पंजाब के ननकाना साहिब शहर में हुआ था, जो कि इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके बारे में ये बताया जाता है कि वह जन्म से ही काफी अलग थे। बड़े होने के बाद गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी चले गए और वहाँ पर वो शाही भंडार की देखरेख की नौकरी करने लगे और उसी नौकरी के दौरान वो लोगों के अंदर फैली हुई बुराई और भ्रष्टाचार, ऊंच नीच और जातिवाद को देखकर बहुत दुखी होते थे। एक दिन वो सुल्तानपुर के पास एक नदी में नहाने चले गए और तभी उनके साथ एक चमत्कारी घटना हुई। गुरु नानक देव जी नहाते नहाते भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से बात करके 3 दिन बाद नदी से बाहर आए। नदी से लौटने के बाद गुरु नानक देव जी इस घटना को लोगों के साथ बांटने लगे। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं है। ये बात उन्होंने इसीलिए बोली थी क्योंकि वो दुनिया के सभी लोगों को एक समान देखना चाहते थे। गुरु नानक देव जी के बाद 9 और गुरु हुए हैं और इन सभी गुरुओं ने लोगों को एक भगवान और सभी इंसानों को एक समान होने का संदेश दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे, जिन्होंने खालसा सिखों को 5 चीजें कंगा, कड़ा, किरपान, कछहरा, केस हमेशा इन चीजों को पहनने और अपने पास रखने को कहा और इस चीज का पालन करने वाले बहुत से सिख आपको आज भी सारी दुनिया में दिख जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरा करके उसको अंतिम रूप दिया था और सिखों में आज यही ग्रंथ आखिरी जीवित गुरु के रूप में जाना जाता है। एक शब्द भी है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, सब सिखन को हुक्म है कि सभी सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, भी इस ग्रंथ को ही गुरु मानना। इस ग्रंथ के पहले 2 शब्द एक ओंकार है, जिनका मतलब ये है कि भगवान एक है और वही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची वास्तविकता है। एक ईश्वर में विश्वास होना सिख धर्म की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण आस्था मानी जाती है। सिख धर्म का मानना है कि ईश्वर का ना तो कोई रूप है और ना ही उनका कोई आकार है, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष। वो हर जगह, हर चीज में, हर कण कण में मौजूद हैं, जिसको भाई बोलने से बयां करना असंभव है। श्री गुरु नानक देव जी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि एक ईश्वर को कई अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। किसी के लिए भगवान विष्णु ईश्वर हो सकते हैं, तो किसी के लिए अल्लाह या फिर कोई भी आप नाम लगा लो जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी हो, वो भी गुरु नानक का ईश्वर हो सकता है। इसीलिए किसका भगवान सच्चा है और किसका भगवान झूठा है, लोगों को इस बात पर लड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, सिख धर्म लोगों के कर्मों के अनुसार उनके स्वर्ग और नरक में जाने पर आधारित नहीं है, बल्कि इस धर्म में पृथ्वी पर इंसानों के जीवन को ही
ही नर्क माना जाता है, क्योंकि सिख धर्म के अनुसार इंसान मरने के बाद अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग रूपों में बार बार जन्म लेता है। ये एक जंजाल की तरह है जिससे कि हर इंसान मुक्त होना चाहता है। इसीलिए सिख धर्म में हर व्यक्ति का लक्ष्य अपनी आत्मा को भगवान से जोड़कर पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्त होना है। और ऐसा करना तभी संभव है जब एक इंसान खुद को अहंकार से पूरी तरह मुक्त कर लेगा। दोस्तों, सिखों में इसको मुक्ति प्राप्त का रास्ता बोलते हैं, जो कि हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के समान है। दोस्तों, सिखों का ऐसा मानना है कि इंसान माया के जाल में फंसकर ईश्वर से दूर हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी चीज इंसान को ईश्वर से दूर करती है वो माया कहलाती है। गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि माया ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद एक दीवार है जो कि 5 चोरों से मिलकर बनी हुई है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये हर एक सिख का कर्तव्य है कि वो इन 5 चोरों से मुक्त होकर अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि जब तक वो इन 5 चोरों को नहीं छोड़ता तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती। गुरु नानक देव जी बोलते थे कि दुनिया में जितनी भी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं वो सभी इंसान के अहंकार और माया की वजह से होते हैं। वो बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति माया के चक्र में फंसकर अपना जीवन बिताता है, सिखों में उसको मनमोह कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति मोह, माया और अहंकार को त्याग कर प्यार, सच्चाई, संतुष्टि और सहानुभूति के भावों को अपनाकर ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, तो ऐसे इंसान को गुरमुख बोला जाता है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने बताया था कि सिख धर्म के 3 पिलर हैं और इन पिलर्स में बताए गए तरीकों को फॉलो करके कोई भी इंसान गुरमुख बन सकता है। सिख धर्म के पहले पिलर का नाम जपो है, जिसका मतलब है कि वाहिगुरु का नाम जपते हुए हमें हर रोज ध्यान लगाना है। इसके बाद दूसरा पिलर है किरत करो। इसका मतलब है कि कड़ी मेहनत करते हुए हमें ईमानदारी से अपना जीवन बिताना है। और आखिरी में जो पिलर आता है वो है वंड छको। इसका मतलब आपने जो पैसा कमाया हुआ है उसमें से कुछ दूसरों से शेयर करना है। इसी के तहत सभी सिख लोग अपनी धन और संपत्ति को अपने समुदाय में साझा करते हैं। साथ ही साथ सिखों के द्वारा गुरुद्वारों और दूसरी बहुत जगहों पर चलाए जाने वाला लंगर भी वंड छको का ही एक हिस्सा है। गुरुद्वारे में हर धर्म, हर जाति, हर जेंडर के लोगों को लंगर में खाना खाने की अनुमति होती है। हमारे भारत के पंजाब में स्थित श्री दरबार साहिब सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी आप जानते हैं। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस गुरुद्वारे का लंगर दुनिया का सबसे बड़ा फ्री किचन कहलवाता है, क्योंकि इस गुरुद्वारे में हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग मुफ्त में लंगर छकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना सारा खाना बनाने और परोसने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती होगी, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सिख धर्म के हजारों ही लोग हर रोज गुरुद्वारे के अंदर मुफ्त में काम करते हैं। उसको सेवा बोलते हैं। दरअसल सिख धर्म के लोग अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने के लिए इस तरह की सेवा करते हैं, और सेवा में गुरुद्वारे की सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना और किसी भी तरह की सहायता करना शामिल होता है। और यही छोटी छोटी चीजें इस धर्म को दुनिया के दूसरे धर्मों से अलग बनाती है। दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं सिखों की सबसे मशहूर कम्युनिटी खालसा के बारे में, क्योंकि जिस सिख धर्म को आज हम देखते हैं उसको ये आकार देने का श्रेय सिख कम्युनिटी को ही दिया जाता है। ये बात है 1699 की, जब सिखों के ऊपर मुगलों के हाथों खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था, पर वो खत्म नहीं कर पाए। उसी मुश्किल समय में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की खातिर उनकी जान की कुर्बानी मांगी। कुर्बानी की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए, और उनमें से बस 5 लोग ऐसे निकले जो गुरु के कहने पर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 5 सिखों को तैयार किया और सभी लोगों के सामने उनको 5 प्यारों का नाम दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको एक प्याले में अमृत छकवाया। अमृत मीठे पानी को बोलते हैं। उसमें पतासे डाल के उसको घोल कर अच्छी तरह वाहिगुरु नाम का जाप बोल कर और भी बहुत कुछ जाप बाणी गुरबाणी कर फिर उसको सभी को पिलाया जाता है, और इसी को बोलते हैं अमृत छकना। उन 5 सिखों ने अलग अलग जाति के होते हुए भी एक ही प्याले से उस अमृत को छका, और अमृत छकने के बाद ये लोग एक बिल्कुल नई कास्टलेस कम्युनिटी का हिस्सा बन गए, जिसको कि खालसा का नाम दिया गया। इन लोगों ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाकर सिंह सरनेम अपना लिया। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस अमृत को पीकर इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी और उनको कौर सरनेम दिया गया। इस तरह से सिखों की एक बिल्कुल नई कम्युनिटी अस्तित्व
अस्तित्व में आई, जिसने कि पूरे सिख समाज को जोड़कर एक परिवार की तरह बना दिया। आज भी बहुत से सिख सिंह और कौर सरनेम को पाने के लिए गुरुद्वारों के अंदर अमृत नाम की उसी धर्म क्रिया से गुजरते हैं। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।